आइए हम लोग देखें बहुत अच्छे से। क्लास 9 का है, ठीक है ना, और 9th क्लास का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग हैं यहाँ पर? क्लास 9 क्लास का हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना के आज हम तीसरा पार्ट में हैं। यानी कि हम इसके पहले पढ़ लिए थे रदरफोर्ड का और नील्स बोर का। नील्स बोर में हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों को पढ़ाए थे यही बात। कुल मिला जुला करके आज बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आ गया तो केमिस्ट्री का एकदम समझ सकते हैं कि हार्ट आपने सीख लिया, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी इस चैप्टर को जो है केमिस्ट्री का हार्ट ही कहा जाता है, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों को आप सीख सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। अगर इस पर आप ध्यान नहीं दिए, परमाणु संरचना पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये चैप्टर अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए केमिस्ट्री आपका सही नहीं हो सकता है। इसलिए केमिस्ट्री को सही करने के लिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे थे, नील्स बोर ने क्या कहा था कि उन्होंने कक्षा को क्या बांट दिया था, KLMN बांटा था कि नहीं बांटा था? बोल ही नहीं रहा है, जोर से बोलिए। और आपने जाना था कि K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम, यानी कि पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में आपने पढ़ा था 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी बात की जानकारी आप लोगों को मिली थी कि नहीं मिली थी? तो मिली थी, तो इस बात को बढ़िया से और समझ लीजिए। उन्होंने ही कक्षाओं को उप कक्षा में बांटा था नील्स बोर ने, जिसका नाम क्या था? SP, है ना, SPD और F, SPD और F। और आपको ये भी पढ़ाए थे बहुत अच्छे से। ये क्या है? तो ये कक्षाओं के जैसे उप कक्षा होते हैं। उप कक्षा का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान के चलिए कि आप लोग 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में अगर बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाए तो हम उसको सेक्शन में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? सेक्शन में। बोलते हैं 9th का A, 9th का B, और बच्चा हो जाएगा तो बोलते हैं 9th का C, और बच्चा हो जाए तो बनाते हैं 9th का D। तो सेक्शन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो उसी प्रकार से इन कक्षाओं में जो KLMN है, उन कक्षाओं में, समझे कि नहीं, उन्होंने उप कक्षा का निर्माण किया, जिसका नाम, कितना उप कक्षा होता है? 4। क्या नाम है? SPDF। क्या नाम है? SPDF। नील्स बोर ने ये सब सारी बातों को हम लोगों को बताया, क्योंकि इनका जो नियमावली था, इनका जो नियम था, वो नियम जो है वो कितना तत्वों पर लागू हो रहा था? तो उनका जो ये नियम था 18 तत्वों पर ही लागू हो रहा था। इस बात की जानकारी आप लोगों ने लिया था। 19वां में जाकर के ये खुद ही अपने बनाए गए नियम से बंध जाते हैं और आगे की चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस बात को यहीं पे नोट कर लीजिए कि उप कक्षा की संख्या कितनी है? 4। क्या नाम है? SPDF। कक्षाओं के नाम नील्स बोर ने क्या रखा था? KLMN। पहली कक्षा का नाम K, दूसरी कक्षा का नाम L, तीसरी कक्षा का नाम M, चौथी कक्षा का नाम N। पहली कक्षा में या किसी भी कक्षा में हम पढ़ाए थे, किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। 2n² का मतलब क्या है कि n क्या है वहां पे? तो ये कक्षाओं की संख्या है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या। अगर आप पहली कक्षा की चर्चा कीजिएगा तो पहली कक्षा में n के जगह पर 1 रखना होगा। दूसरी कक्षा की अगर बात कीजिएगा तो n के जगह पर आपको 2 रखना पड़ेगा। तीसरी कक्षा की बात कीजिएगा तो n के जगह पर आपको 3 रखना पड़ेगा। चौथी कक्षा की बात कीजिएगा तो n के जगह पर आपको 4 रखना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो है ना, इस प्रकार से जो है हम लोगों ने देखा कि, है ना, कक्षाओं की संख्या जो है उन्होंने निर्धारित किया। तो ये बात तो एकदम नोट कर लीजिएगा। आपसे कोई भी पूछा कि किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? 2n²। ये बात आपको बोलना है। अब पूछेगा कि पहली कक्षा में, तो बोलिए कि इनके जगह पर 1 रख लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। दूसरी कक्षा का पूछेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी का पूछेगा 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन।
इसी प्रकार से अगर चौथी कक्षा की बात करेगा तो चर्चों का 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। आप आराम से इस चीज को बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आया बात जो बोले से? तो देखिए, तो वही हमने कहा था कि कक्षा का नाम उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था KLMN। के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18 और चौथा में 32। फिर उन्होंने क्या किया है ना, नील्स बोर ने S, P, D और F 4 कक्षाओं में बांटा। S मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2। P के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। D के पास कितना होगा? 10। और F के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14। ये उप कक्षाओं में, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? तो अब देख लीजिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक कक्षा में कितना, एक पहली कक्षा में कितना उप कक्षा होगा, तो पहली कक्षा को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। समझ में आ रही है बात? तो इसमें देखिए, तो पहली कक्षा जिसका नाम क्या है? के में है ना, के में उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा कितना होगा? तो उप कक्षा होगा। देखिए कितना होगा, से समझ लीजिए, इसको बात को समझिए, बहुत आसान चीज है, बच्चा वाला चीज है ये सब। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका दिमाग क्रैक कर गया है। तो अब देखिए, पहली कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और उप कक्षा में यहाँ पे है 2 किसमें है? एस में। तो यहाँ पे एक उप कक्षा होगा जिसका नाम क्या है? एस। आ गया समझ में? अब हम लोग दूसरी कक्षा की चर्चा कीजिए। किसकी चर्चा कीजिए? दूसरी कक्षा का नाम क्या है? एल। एल में उप कक्षा होगा कितना? तो देखिए, एल के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? यहाँ 2 और 6 को जोड़िए तो 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें 2 उप कक्षा होगा, एस और पी। अपना दिमाग लगाइए, कहानी खत्म हो गई। अब देखिए आगे तीसरी कक्षा की बात कीजिए। तीसरी कक्षा जिसका नाम क्या था? एम। क्या नाम था? एम। तो एम में कितना होता है? देखिए, एम में कितना है? 18। कितना इलेक्ट्रॉन है? 18। इस तीनों के जोड़िए तो 10, 6, 16, 2, 18 हो गया कि नहीं? 10D, 6P, S2, तो SPD तीनों आ जाएगा। SPD तीनों आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? SPD, इसको बहुत अच्छे से रखे समझ में, क्योंकि इस पर बहुत सारा चीज आपको बताने वाले हैं। अभी बहुत सारा चीज बताने वाले हैं, इसको दिमाग में एकदम बना करके रखिए। चौथी कक्षा का नाम क्या है? एन। तो एन में कितना होगा? तो एन में देखिए यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 32 इलेक्ट्रॉन है। उन लोग को भेजिए। 32 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 32 इलेक्ट्रॉन है। तो 32 इलेक्ट्रॉन में क्या समझिएगा, देखिए ध्यान से। तो 14 और 10 24। अरे यहां ध्यान देना यार, तोरा उधर क्या मतलब है उससे? तोरा उधर वाले से क्या मतलब है? तुम अपना देखो ना यार। सब दिन तो दूसरे के देखते देखते अपना सब समाप्त कर लिया। 14 और 10 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, यानी कि SPDF चारों रहेगा इसमें। क्या रहेगा? SPDF। ये चारों उप कक्षाएं इसमें होंगी। समझ में आ गई बात? और इतना ही में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा पूरा होने वाला है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से SPDF सबको बुला लीजिए। अरे यार सबको ही रहना है तो SPD और F। अब ध्यान से समझिएगा, SPD और F, यहां तक सारी बातें हो गई। क्लियर हो गया? यहां तक समझ गए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि के कक्षा में कितना उप कक्षा था? 1, उसका नाम एस। दूसरी कक्षा एल में कितना उप कक्षा? 2, नाम एस और पी। तीसरी कक्षा में कितना उप कक्षा? 3, क्या नाम है? SPD। चौथी कक्षा में कितना हो जाएगा? 4, SPDF। पांचवी कक्षा में कितना उप कक्षा हुआ? तो एफ तक होगा, 4 ही को होगा। पांचवी में भी 4, छठी में भी 4, सातवीं में भी 4, है ना, चौथी में भी 4, है ना, तीसरा में 3, दूसरा में 2, है ना, पहला में 1। क्लियर हो गया? तो ये उप कक्षाओं की संख्या होगी। इसको एकदम दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ये नोट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। किसके अनुसार? नील्स बोर के अनुसार। तो ध्यान से समझिए, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक, बैठिए अभी आएगा धीरे तब ना। नील्स बोर के अनुसार समझ लीजिए बात को। यहाँ पे एक तो गधा है, ये है, और ऊपर से
क्या हम बोले, वीडियो चलता है, बोलने में नहीं बनता है। नील्स बोर के अनुसार समझ लीजिए, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नील्स बोर के अनुसार क्या समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को सजाना, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रखना, अलग अलग कक्षाओं में रखना। आपको ये बात की जानकारी होना कि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे सजाए जाएंगे, समझे कि नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन कैसे जो है रखे जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितना होगा। इलेक्ट्रॉन सजाने का मतलब है कि आपको केमिस्ट्री को मजबूत बनाना, समझे कि नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं सजा पा रहे हैं, है ना, तत्व का, आपने पहले ही हमने कह दिया कि अगर आपको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप आने वाले समय में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी दोनों छोड़ देना है आपको, समझे कि नहीं। क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए दिमाग चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए दिमाग चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग कीजिए या डॉक्टर कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ना है, समझे कि नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री इंजीनियरिंग के लिए भी है, आईआईटी के लिए भी जरूरी है, और किसके लिए भी जरूरी है, मेडिकल के लिए भी जरूरी है। तो अगर ये आता है समझ में तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आधे से आप लोग रूप चेंज कर लीजिएगा कि हम भोंदा बकाल हैं। आप खुदे समझ लीजिए कि अब हमको आने वाला भविष्य में हमारा स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आदमी कहता है कि सर हमारा बचवा कैसन है, अरे बचवा खुदे बताता है कि हम कैसन है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे से आप मत पूछिए, किसी टीचर से पूछने की जरूरत है, वो बच्चा ही दिल पर हाथ रख के बता देगा कि भैया हमको क्या आता है क्या नहीं आता, हम पढ़ने में कैसा है। समझ में आ रही है ना बात, बच्चा को सब पता होता है, तो याद रखिएगा इस बात को। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नील्स बोर के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। किसके अनुसार पढ़ा रहे हैं, नील्स बोर के अनुसार। जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम का कितना है परमाणु संख्या, 11। तो 11 परमाणु संख्या है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 11। बोलिए नहीं लग रहा, सबको लग रहा है कि सट गया है, सब सटा हुआ है। मुंह खोल के बताओ ना, अभी तक भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन, जाकर वीडियो देखो मेरा पिछल का, सब समझ में आएगा। जितना परमाणु संख्या उतना उतना और उतना ही, देख रहे हैं ना उसको, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और जो उतना ही परमाणु संख्या। जितना किसी के नीचे 11 लिखा, 11 किलो इलेक्ट्रॉन है, नीचे 11 लिखा। बच्चा को आ जाए, नर्सरी में अगर हम पढ़ा देते तो नर्सरी क्लास का बच्चा सीख जाए, लेकिन आप नहीं सीखते, क्योंकि आपने कसम खा लिया कि हमको सीखना नहीं है, इसीलिए नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या बनता है, हम 10 में हैं, हम 12 में हैं, आई 9वीं की पढ़ाई हो रहा है। अरे भैया 9वीं का ही नहीं है, 9वीं को खाली क्लास दे दिया कि इसमें पढ़ लीजिए। नहीं आएगा ना तो आपको बीए में भी रहिएगा, बीएससी में तभी पढ़ना पड़ेगा। पहले ही हम बता दिए कि अगर जिसको परमाणु संरचना नहीं आएगा इस चैप्टर, जिस बच्चे को परमाणु संरचना का नाम का चैप्टर नहीं आएगा, आप भविष्य में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी छोड़ दीजिए पढ़ने के लिए, नहीं आपसे होगा। लिख के ले लीजिए इस बात को, क्योंकि इसी पर पूरा केमिस्ट्री आधारित है। क्योंकि 118 तत्व की जानकारी इससे लेना है, इस चैप्टर से। क्योंकि 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 118 तत्व के बारे में जानेंगे कि कौन धातु, कौन अधातु, कौन उपधातु। इसी चैप्टर में हमको जानना है कि कैसे धातु, कैसे अधातु, कैसे उपधातु, कौन विद्युत धनात्मक, कौन विद्युत ऋणात्मक, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलता है। कौन एस ग्रुप का तत्व है, कौन पी ग्रुप का तत्व है, कौन डी ग्रुप का तत्व है, कौन एफ ग्रुप का तत्व है, सब इसी से जानकारी मिलती है। आप 12 में जाइएगा तो 11th में जाइएगा तो चैप्टर पढ़ना है पी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। उसमें 12वां में जाइएगा तो पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व अलग अलग पढ़ना है, और पी और डी आप छांट सकते हैं इसी चैप्टर से। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं जान पाएंगे, जानकारी आपको मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। आप जैसे बायोलॉजी में कोशिका और उत्तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौनों क्लास के लिए यही चैप्टर है, परमाणु संरचना। समझ में आ गई बात है, यही सबसे ज्यादा। मैंने पहले ही कहा कि ये केमिस्ट्री का हार्ट है। ये अगर ये चैप्टर आ गया तो सब आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। इसको हार्ट बोलते हैं, केमिस्ट्री का हार्ट, हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। किसको, परमाणु संरचना नामक चैप्टर को। तो बार बार समझाना समझ में नहीं आ रहा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। यानी कि इसके पास
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 11। समझ में आ गया? अगर कोई तत्व 100 नंबर पर लिखा हुआ है तो आप दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि उसमें 100 गो इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें 100 गो प्रोटॉन होगा। क्लियर हो गया? नहीं दिमाग काम कर रहा है तो भैया अब हम क्या कर सकते हैं? हम घोर के भी पिला रहे, दवाइयां असर नहीं कर रहा तो हम क्या करें? आपका दिमाग एकदम में बैठ गया है, क्रैक कर गया है दिमाग, उसको बोलते हैं पागल। आप पागल हो चुके हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खुद समझ लीजिए कि पागल हो चुके हैं आप। इसलिए तो समझिए, एनए के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 11। 11 का मतलब समझ लीजिए, इन्होंने जब एसपीडीएफ बनाया तो इसके अनुसार कैसे सजाया? तो सबसे पहले आदमी पहला क्लास में जाएगा कि एक 8वां क्लास में पहुंच जाएगा? पहला क्लास में जाएगा, यानी कि सबसे पहला जो बना है तो पहली कक्षा में जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? पहली कक्षा में। अब पहली कक्षा में भी जाएगा तो पहली उप कक्षा में भी जाएगा। श्योर सी बात है, समझ में आ रही है जो बात है? तो उन्होंने कहा कि हम पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा जिस कक्षा में जाएगा उसका इशारा करना है कि वो कौन सी कक्षा, तो उसका इशारा के लिए 1 लिखते हैं। अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि आप पहली कक्षा की जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद पहली उप कक्षा है तो उप कक्षा का भी जिक्र कीजिए, एस। उप कक्षा का भी जिक्र कीजिए, कितना? एस। इसका मतलब यह हो गया कि 1 का मतलब हो गया पहली कक्षा, और एस का मतलब हो गया पहली कक्षा की उप कक्षा एस। समझ में आ रही बात? यह एस मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। अब यहां 3 मत रखिएगा, यहां 2 रखेगा ऐसे, तो इसका क्या लिखेंगे 1s2। समझ में आ गई बात ना? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था इसके पहले क्लास में, देखिए ध्यान से, इसके पहले क्लास में पढ़ा था, देखिए कैसे पढ़ रहे थे। आपने क्या किया था, ध्यान से समझिए। जब एसपीडीएफ की खोज नहीं हुई थी, तो एसपीडीएफ की खोज जब नहीं हुई थी तो आपने ऐसे लिखा था, देखिए ध्यान से, नहीं है तो इसमें देखिए ध्यान से, आपको पढ़ाए होंगे, हम करवाए भी होंगे बहुत सारा, देखिए सारा चीज करवाए हैं हम, देखिए ध्यान से। देखिए यहां जब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा की खोज हुई थी, केएलए में क्या था, सीधे लिखे थे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 2। अब मान के सोडियम था तो सोडियम में पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में रखते थे ऐसे। लेकिन जब एसपीडीएफ यानी कि उप कोष बन गया, उप कक्षा बन गया, तब उसको ऐसे सजाना है। देखिए कैसे सजाना है, ऐसे, वही यहां पे लिख रहे हैं। अब इसको ऐसे सजाना है, कैसे? ऐसे 1s2, क्या लिखेंगे? 1s2। अब पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे सजा दिए। अब हम दूसरी कक्षा की बात करेंगे, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां सज गया। अब पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, एकदम गांठ बांध लीजिए इस चीज को। अब दूसरी कक्षा में आए, दूसरी कक्षा में है 2 गो उप कक्षा, एस और पी, तो पहले एस में न जाएंगे, पहले कहां जाएंगे? एस में। तो दूसरी कक्षा के जाएंगे किस में? एस में। तो यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब हो गया दूसरी कक्षा, एस का मतलब हो गया उप कक्षा। इसके पास भी कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 गो। कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 गो। तो आप 11 में से 2 और 2 4 गो को बैठा लिए, 4 गो क्या कर लिए? आराम से बैठा दिए। अब चूंकि दूसरी कक्षा में पी भी है, तो अब हम लोग 2 अब पी में अब जाएंगे, किसमें जाएंगे? पी। अब पी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 6 गो। तो 6 गो यहां रख दीजिए। तो अब गिनिए, 11 इलेक्ट्रॉन सजाना था, कै गो सज गया? तो 2 और 2 4 और 6 10 गो, 10 गो सजा लिए, तैयो एगो बाकी है। तो अब दूसरी कक्षा में नहीं जाएगा, ये नहीं कि पी 6 हटा के 7 कर दीजिएगा कि हो गया। 7 काहे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पी के पास 6 गो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, समझे कि नहीं? अब हम तीसरी कक्षा में देखेंगे, और तीसरी कक्षा में 3 गो उप कक्षा है, एस पी डी। तो पहले हम पहली उप कक्षा में जाएंगे, तीसरी के, तो तीसरी के पहली उप कक्षा में जाएंगे जिसका नाम है एस। हमारे पास इलेक्ट्रॉन अब बचा हुआ है मात्र 1 गो के सजाना है। अब एस मैक्सिमम रख सकता है 2 गो, तो 1 गो तो आराम से रख सकते हैं। जिसको 2 रोटी खाने का आदत है तो 1 रोटी नहीं खा जाएगा, आराम से खा लेगा। तो यहाँ 1 रखेंगे। तो अब देखिए, तो मिलाइए, तो अब मिलाइए जरा सा। अब आप मिलाइएगा तो 11 इलेक्ट्रॉन को आप सजा दिए कि नहीं सजा दिए? सजा दिए। अब देख लीजिए यहां पे, इसी प्रकार से उन्होंने आर्गन तक ही जानकारी लिया था। तो आर्गन की जानकारी लिया था, तो आर्गन में उन्होंने क्या किया, कैसे बनाया 18 को? तो देखिए आर्गन में तो सब यहां तक तो सेम लिखेंगे,
1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ 3s2 कर दीजिए। तो 3s2 तक करने का मतलब क्या हुआ? 18 को इलेक्ट्रॉन सजाना है। तो कै गो सज गया? 2 2 4 6 10 2 12 को सजा लिए। 12 को सजा लिए, 6 गो सजाना है। तो अब 6 को सजाना है, तो अब एस तीसरी कक्षा के एस में गए, अब पी में जाएंगे। किस में जाएंगे? पी में। तो तीसरी कक्षा के अब हम पी में जाएंगे। है यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 18। हम 12 को सजा लिए, कै गो हटल है? 6। अब पी मैक्सिमम 6 को रखता ही है, तो आराम से इस पर क्या दे दीजिएगा? 6। तो 18 सज गया कि नहीं सज गया? लेकिन जैसे ही हम 19 में आए, 19 में आए तो 19 में आए तो देखिए ध्यान से, है ना। 19 में जब कौन आए हैं? नील्स बोर। कौन आए हैं? नील्स बोर। तो नील्स बोर आए कहां पे? 19 में। 19 में है कौन चीज? पोटेशियम। 19 में क्या है? पोटेशियम। तो अब देखिए यहां तक ये तो सेम रहेगा, यहां तक तो सेम हो गया। देखिए ध्यान से, यहां तक तो सेम हो गया, 18 को सज गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या गो है? 19 में। तो अब इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? ये कह रहा है कि तीसरी कक्षा में डी इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम 3D में जाएंगे। कहां जाएंगे? 3D में। तो 3D में जाएंगे और हमको 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। 10 गो डी मैक्सिमम कितना रख सकता है? 10 गो। तो एगो तो आराम से रख लेगा, एगो तो आराम से रख लेगा। लेकिन अब देखिए क्या है, तीसरी कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 2 8 अब 1 9। तीसरी कक्षा में तीसरी कक्षा है ना जी। तो तीसरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन हो गया? 9 गो। नील्स बोर कहे थे क्या चीज कि किसी भी कक्षा के बाह्यतम कक्षा में, किसी भी कक्षा में अगर बाहरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो फिर आप 9 को कैसे रखे हुए हैं? ये तो उप कक्षा ना है, एएसपीडी। बात समझ रही है ना? एएसपीडी क्या है? उप कक्षा है। लेकिन अगर कक्षा की हम चर्चा करेंगे तो तीसरी कक्षा में 6 2 8 9 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, और तीसरी कक्षा इसकी बाहरी कक्षा हो जा रही है, और बाहरी कक्षा में आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ये बात किसने बोला है? नील्स बोर ने। अब अपने ही कर रहे हैं ऐसे, तो इनका दिमाग फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। तो इनका दिमाग कितना तत्व तक लागू होता है? 18 तक। 19वां से इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब इस बात को बढ़िया से समझाने के लिए एक नया वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है ऑफ बाउ, है ना। ऑफ बाउ, क्या नाम है उनका? ऑफ बाउ। समझे? 9वां क्लास में ऑफ बाउ नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम आपको समझाएंगे क्योंकि ये जानना जरूरी है। क्लियर हो गए? तो अब ऑफ बाउ के बारे में समझेंगे। ऑफ बाउ नियम क्या है? तो अब ध्यान से समझिए ऑफ बाउ नियम के बारे में। ऑफ बाउ नियम, उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने पहले ही देखा था कि जे टॉमसन या जे थॉमसन जो खरबूजा वाला फार्मूला दिया था वो फेल कर गए कि ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रह। उन्होंने क्या कहा था कि लाल रंग का जो गुद्दा है वह है हमारा प्रोटॉन, और ओकरा में जो बीचा घुसल है वो है इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने कहा था? जे थॉमसन ने। तो उनका बात के काट दिया था? रदरफोर्ड। कौन काट दिया? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने जो बात निकाला तो क्या उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे सज के रहता है कक्षा में? नहीं बताया था। तो रदरफोर्ड को कौन हटा दिया? नील्स बोर। अब नील्स बोर भी जब परमाणु संरचना, परमाणु मॉडल दिया है अपना, तो इनका कहां तक काम किया? इनका नियम 18 तत्व तक। कितना तक काम किया? 18 तत्व का। समझ में आ रही है बात? आपको एकदम 20 को तत्व लगातार याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक। ये सब समझ में आ रहा है ना बात? क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब याद होना चाहिए 20 को लगातार। जैसे हम कैसे भी बोल दिए लगातार, वैसे ही आपको याद होना चाहिए। तो 18 तक, आर्गने तक इनका नियम हुआ काम किया। किनका? नील्स बोर का। तो अब है तत्व टोटल मिलाकर के अभी तक कितना है? अभी तक 118। कितना तत्व है? 118। समझ में आ रही है बात? आओ अभी खोज अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आओ होगा तब भी यह नियम चलेगा ऑफ बाउ वाला। समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने बहुत अच्छा नियम दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने कहा कि देखिए, आप 18 तक नहीं, कितना ही को सजाना है, कितना भी इलेक्ट्रॉन, कितना भी कोई भी तत्व को आप उठाइए, उसका इलेक्ट्रॉन देखिए कै गो है, और उसको आप इस नियम से हम जो बता रहे हैं, अगर ऐसा कीजिएगा तो सब के सब सज जाएंगे बढ़िया से। तो देखिए कैसे बताया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे रखिए, पहली कक्षा उप कक्षा 1s हो गया, फिर उन्होंने कहा 2s
दूसरी कक्षा में 2 गो है तो 2s 2p, तीसरी कक्षा में 3 गो उपकक्षा है 3s 3p 3d, देख रहे हैं। और चौथी कक्षा में 4 गो 4s 4p 4d और 4f, समझ में आ रही है बात? फिर 5वीं कक्षा हो या 6ठी कक्षा हो या 7वीं कक्षा हो, आज तक एक रिकॉर्ड और है, कोई भी तत्व 8वां कक्षा में नहीं गया है, याद रखिएगा। आज तक किसी भी तत्व को 8वीं कक्षा की जरूरत नहीं पड़ी है। यानी कि आप 118 तत्व का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 7वीं कक्षा में ही समाप्त हो जाते हैं, 7वीं कक्षा तक ही। तो आपसे अगर पूछेगा कि कौन ऐसा तत्व है जिसका 8 कक्षा का निर्माण करता है, तो कोई नहीं। 8 कक्षा किसी तत्व का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात? इसमें उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम कुछ कुछ बात 12 वाला भी ला दे रहे हैं, 11th वाला भी ला दे रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन क्या 11 12 वाला बातें नहीं समझ में आ रहा है? तो समझिए इस चीज को। तो 4f उसी प्रकार से 5s 5p 5d 5f, उप कक्षा 4 है s p d f, समझे कि नहीं है? अब 6ठी कक्षा में आएगा 6x 6p 6d 7s 7p 7, बस इतना ही में। आप इतना ही अगर याद रखिएगा, उन्होंने सजाया जो, तो इतना ही से आप सभी बच्चे टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तीर चलेगा वैसे वैसे खाली सजा दीजिए। कैसे सजा दीजिए देखिए ध्यान से। उन्होंने कहा अब उन्हें कि सबसे पहला तीर हम देखिए यहां चला रहे हैं, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी किसमें जाएगा? 1s में जाएगा। फिर दूसरा तीर चला रहे हैं, जैसे तीर चलेगा वैसे इलेक्ट्रॉन सजा दीजिए। तो दूसरा का तीर ऐसे चलेगा, यानी कि 1s के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2s में। फिर उसने कहा कि नहीं, फिर 2p में जाइए तब 3s में आइए। अब फिर उन्होंने ऐसे तीर चला दिया, इसका मतलब कि 3s के बाद 3p में आइए 4s में आइए। पहला तीर में पहले, दूसरा तीर में बाद में, फिर उसके बाद और है तो ऐसे आ जाइए। 5वां तीर चल रहा है, यानी कि 4s के बाद 4p में मत घुसिए, 4s के बाद यहां से शुरू कीजिए 3d, और 3d के बाद 4p, और 4p के बाद 4d 4f को मारिए गोली, 5s में जाइए पहले। समझ में आ रही है ना बात? ये सब क्या बता रहा है? आ रहा है समझ में? अब बोला कि 5s के बाद आप ये नहीं कि 5p में या 6s में चले जाएगा, नहीं, ये तीर चलाइए पहले, तीर जैसे चलेगा वैसे चलना है। तो तीरवा चल रहा है 4d 5p 6x। फिर कहा कि इसके बाद कहां जाइएगा? तो बोला कि तीर चलाइए ऐसे, जैसे तीर जाएगा वैसे ही आना है आपको। समझ में आ रही है ना बात? उसके बाद ऐसे आइए। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि जैसे देखिए आप क्रिप्टने के लिए ना, पोटेशियम के लिए ना उनको नहीं आ रहा था, पोटेशियम को ले आइए, पोटेशियम को धर पकड़ के ले आइए। अब पोटेशियम को धर पकड़ के लाया जा रहा है। पोटेशियम कैवा नंबर पर है? 19, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो बोला कि 19 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, पत्तल बिछा दीजिए। क्या बिछा दीजिए? पत्तल बिछाइए। पहला पत्तल है 1s, इसके बाद 2s, उसके बाद 2p 3s। समझ में आ रही है ना बात? उसके बाद चौथा तीर है 3p और 4s, 3p और 4s। समझ में आ रही है बात? जैसे पत्तल बिछ रहा है 4s, और उसके बाद ये वाला पत्तलवा है 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। सबको 5 में बैठा के पत्तल बिछा दीजिए। ठीक है, अब चलिए सजाइए। कैसे सजाने के लिए बोला? s कैगो 2, e कैगो 2, e कैगो 6, e कैगो 2, e कैगो 6। अरे इलेक्ट्रॉन गिन लो, नहीं तो ज्यादा क्या हो जाएगा? 19 को सजाना ही है, पत्तलवा बिछा दिया ज्यादा के। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 गो। अब इसके पास कैगो है इलेक्ट्रॉन? 19 गो, तो 18 को सज गया। एगो और बाकी है, तो एगो के यहाँ एस के पास एगो रख दो, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, हटाओ ये सबको। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? समझ में आ गया कैसे बिछा दिया से? अब बोला कि देखिए और किसी का लीजिए, और किसी का इच्छा है तो और ले लीजिए। तो बोला किसका लिया जाए? किसका ले ले? तो कहा कि चलिए लोहा का बताइए सर। तो लोहा 26 है, और बड़ा लीजिए, और बड़ा लीजिए, है ना? तो और किसका ले लीजिएगा? 82 का ले लिया जाए? पीबी के ले लेते हैं 82, पीबी के ले लेते हैं कितना? 82। पीबी के कितना ले लेते हैं? 82। 82 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 82 से जाना था। पहले पत्तल बिछा दीजिए, आराम से बिछाइए जल्दी से। पहला बोलिए 1s, बोलते जाइए आप लोग 1s। उसके बाद क्या रखे? 2s, उसके बाद 2p 3s के बाद चलिए यहाँ पे 3p के बाद 4s,
अब 4s के बाद यहां चलिए 3d 4p 5s देख रहे हैं। उसके बाद चलिए बिछाइए पत्तल 4d के बाद 5p के बाद 6s और बताइए आगे 4f 5d 6p 7s। अच्छा चलिए अब इतना सजा के देखते हैं। 82 को सजाना है, सजाइए तो। एस के पास 2 2 6 2 6 2 और डी के पास 10, पी के पास 6 2 10, फिर 6 2, एफ के पास 14, डी के पास 10 6, इसके पास 2। हमको लगता है कि 82 से ज्यादा क्या हो गया हो, गिन के देख लीजिए। 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 56 और 14 56 और 14 56 और 14 56 और 4 60 70 70 और 10 80 80। हमको 82 चाहिए था तो हटा 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 गलती हो गई, हटाओ इसको, हटा हटा 80 हो गया। अब 2 को और बिठा दो 82 हो गया। क्लियर? जहां नील्स बोर 18 में लटकल थे, आप बाबू ने सब क्लियर किया कि नहीं किया? देख रहे कैसे बन रहा है से। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं एफी का। किसका ले लेते हैं? एफी का। एफी बोले तो लोहा, एफी बोले तो लोहा। अब 82 में आइए गए हैं तो अब क्या चाहिए, है कि नहीं? तो और कहेगा तो और ले लेंगे हम लोग। कैसे ले लेंगे देखिए, देख लेते हैं एफी 26। एफी क्या ले रहे हैं? 26। पहले बिछा दीजिए पत्तल, बिछाइए, वहां से शुरू कीजिए। 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 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 के बाद भैया 3p 4s 3p 4s फिर 3d 4p 4p के बाद यहां है 5s। देखते हैं इतना ही में सजा करके कहां तक जाता है इलेक्ट्रॉन से, फिर उसके बाद होगा तब आगे बढ़ेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? बताना क्या है? ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 यहाँ 6 3d 6 हो गया। सज गया कि नहीं सज गया? हाँ समझ में आ रहा है ना? देखिए अब आपसे पूछा जाएगा इसके अंतिम में कहां गया है? डी ब्लॉक में गया है, डी में गया है ना? तो एफ डी ब्लॉक का तत्व है। एफ किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। अब सर डी ब्लॉक क्या है? तो पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, समझे कि नहीं? तो पूरा पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। ध्यान से समझिएगा, कितना भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। देखिए ध्यान से, पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसको कितना भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। इसका एक का नाम है एस, एक का नाम है पी, एक का नाम है डी। क्या नाम है? डी। देखिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है पीरियोडिक टेबल, देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? दिखाई दे रहा है सबको? तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल को कितना ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। कितना ब्लॉक में? 4। ये दोनों को कहा गया है 1 और 2। 1 में इतना तत्व है कि नहीं? हेलिना के रब से फरियाद हो गया। हेलिना के रब से फरियाद, ये पहला वर्ग का हो गया। ये है एस ग्रुप का, ये दोनों है एस ग्रुप का। समझे कि नहीं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे। देखिए याद होने का तरीका हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो आप समझ लीजिए हेलिना के रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये हो गया 1 और 2 वर्ग का। समझे कि नहीं? आई दोनों एस वर्ग का तत्व है। ये दोनों के दोनों क्या है? एस वर्ग का तत्व है। यानी कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा ना तो अंतिम में एस लिखल रहेगा। अभी हमने क्या कहा था कि लोहा डी ब्लॉक का है, बोले थे ना अभी। डी ब्लॉक में देखिए लोहा यहां लिखा हुआ है, तो डी ब्लॉक है। सर ये वाला क्या है? तो देखिए ध्यान से,
कुल मिला जुला करके पीरियोडिक टेबल में 18 गो वर्ग है। कितना वर्ग है? 18 गो। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गो वर्ग है। 18 गो वर्ग है। एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 मैक्सिमम, इसलिए इसका 2 गो वर्ग मिला है। 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो कै वर्ग? 2 वर्ग। अब पी के पास कितना वर्ग है? पी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, इसको 6 गो वर्ग मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक है। 13 से लेकर के 18 तक कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक। समझ में आ रही है बात? कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और जो 3 है, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक। 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक। समझ में आ रही है बात? तो अभी लोहा क्या पढ़ाए थे? एफी में डी आया था कि 3D2, तो डी ब्लॉक आता था। देखिए डी ब्लॉक आता था। समझ में आ रही है ना बात? अभी आर्गन आप पढ़े थे, आर्गन, तो वो 3p6 लास्ट हुआ था उसका, 18 गो। 18 में 3p6 यानी कि पी ब्लॉक का था। आर्गन देखिए पी ब्लॉक में लिखल होगा कहीं ना कहीं। आर्गन देखिए, आर्गन यहाँ पी ब्लॉक में है। समझ में आ रही है बात ना? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानिएगा ना, तब आप पता ही लगा लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कि कौन तत्व कौन ब्लॉक का है। समझ में आ रही है बात? कौन ब्लॉक कौन तत्व का है, ये समझ में आ गया। तो ये आपसे दिया एस, अब पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ब्लॉक इसको मिला। और डी वाले के पास डी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 10, तो उसको 10 गो वर्ग मिला। देखिए गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं? अब एफ ब्लॉक के पास कितना है? 14 गो। 14 गो वर्ग है इसका। देखिए कहां से, देखिए यहाँ नीचे गिनिए। ई वाला नहीं गिनेगा क्योंकि 57 यहाँ भी है। समझे कि नहीं? इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो नीचे वाला दोनों क्या है? एफ ब्लॉक। ई वाला क्या है? डी ब्लॉक। ई वाला क्या है? दोनों एस ब्लॉक। इधर वाला क्या है? पी ब्लॉक। समझ में आ रही है बात? तो पूरे पीरियोडिक टेबल को कितना ब्लॉक में बांटा गया है? एस पी। समझ में आ गया बात? अब आपके से पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक के पास टोटल कितना तत्व? एस ब्लॉक के पास टोटल कितना तत्व? तो एस ब्लॉक के पास देखिए आवर्त है 7 गो। आवर्त कै गो होता है? 7 गो। तो यहां देखिएगा तो 7 गो तो ई वाला हो गया। यहाँ एगो छूट करके बनाया हुआ तो 6 गो, तो 7 6 13 गो। एस ब्लॉक में कितना तत्व? कितना तत्व? पी ब्लॉक में कोई पूछेगा क्या? किसमें पूछेगा? पी ब्लॉक में। तो ध्यान से समझिएगा, नीचे है 7 गो, तो 7 गो खाली इसमें भी है। तो यहां से जोड़िए 1 2 3 4 5 6 6 छक 36 6 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 छक 36 36 अब 1 37 37 गो तत्व है पी ब्लॉक में, पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रही बात? सुनाई दे रहा है? डी ब्लॉक में कै गो? तो 10 गो ऐसे, 1 2 3 4 इधर, तो 40 गो। कै गो? 40 गो। ए ब्लॉक में कै गो? तो 14 दूनी 28 गो। अब जोड़ के देखिए 118 हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं? 118 तो फरियाद है कि नहीं फरियादी है? बहुत आसानी से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पीरियोडिक टेबल बनता है, आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल था, पहले जो पीरियोडिक टेबल बना था, अभी चैप्टर में पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में, तो पीरियोडिक टेबल पहले बना था परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के अनुसार। कैसे? परमाणु भार के अनुसार क्रम में सजाया गया था। लेकिन अभी वाला जो बना है पीरियोडिक टेबल, वो बना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। समझ में आ रही है बात ना? इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो बार बार हम इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि आपको नहीं आएगा? इसलिए कि इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए यहाँ पीबी आप देख सकते हैं, है ना? आप देखिएगा ध्यान से, इस सब का कर रहे हैं हम लोग, टोटल चीज का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सब सारे चीजों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आपको देखिएगा 2-3 गो जगह गड़बड़ाइएगा, आप 2-3 जगह है आप गड़बड़ाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में, तो हम उसको सिखा दे रहे हैं। अहिजे पड़ी, ध्यान समझिएगा। समझे कि नहीं? आप फंसिएगा कहां? तो आप कॉपर में फंसिएगा। कहां फंसिएगा? कॉपर में। और कहां फंसिएगा? क्रोमियम में। कहां फंसिएगा? क्रोमियम में। समझे कि नहीं? तो ध्यान से समझिए कि हमको फंसना नहीं है, हमको पार कर जाना है।
कैसे पार कर जाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, आप कॉपर को ले लीजिए, किसको ले लीजिए? कॉपर को। तो कॉपर को लीजिए ध्यान से, तो कॉपर का कितना होता है परमाणु संख्या? 29। कितना होता है? 29। यही पूछता भी है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, चूंकि गड़बड़ा जाइएगा आप, समझे कि नहीं है, इसीलिए पूछा जाता है। तो कॉपर का है 29, 29 गो इलेक्ट्रॉन को सजाना है। किसको सजाना है? 29 गो इलेक्ट्रॉन को सजाना है, समझे कि नहीं? तो 29 गो इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो कैसे सजाएंगे? देखिए, तो सबसे पहले बिछा दीजिए पत्तल 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। समझ में आ गया बात? अब समझिए, यहां पे आप 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20, और यहां है और कितना बचल? 9, और डी रख सकता है 10, तो यहां आराम से रख दीजिएगा 9। तो 29 गो जो नियमावली है उसके अनुसार ही सही हो गया। नियमावली है उसके अनुसार क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आ रही है बात ना? लेकिन यहां ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया गलत। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? गलत। समझे कि नहीं? अब आप यहां पे समझने की जरूरत है, इसलिए तो हम बता दे रहे हैं कि भैया यहां पे आपको समझना है। कैसे समझना है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, एस ब्लॉक का मतलब होता है मेरे भाई, एस ब्लॉक का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, और किसी भी वर्ग को भरने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। पी जो है ये हो गया एस का, पी का 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के लिए 3 घर चाहिए, 1 2 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे एस है ना, तो एस 2 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेगा। पी जो है 6 घर चाहिए, तो 1 घर 2 घर 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। भरा गया कि नहीं भरा गया? ऐसे कभी मत भरिएगा, ये नहीं भराइएगा कि मैंने ऐसे है ना पी, तो मान के चलिए कि 5 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे नहीं भर दीजिएगा कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। 5 कैसे भराएगा से समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? ऐसे नहीं भरिएगा कभी। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, पी के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ना भरिएगा 1 2 3 4, ऐसे नहीं भराता है, याद रखिएगा। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना होता है तो ऐसे करना है। देखिए, जैसे पी में है 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, तो 1 2 3, और यहां पे आगा 4। आगे समझ में? ये नहीं कि 2 गो एकरा में 2 गो एकरा में डाल के वो खाली कर दीजिए, नहीं, ऐसे 1 2 3 4। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे डी में आइए, तो डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके लिए 5 को घर बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। समझे कि नहीं? तब होता क्या है कि यहाँ पे आप 9 लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 9। अब ध्यान समझिए, और इसके पहले है 4s, यानी कि एसवा के पास यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 3d है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे 4s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। और डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रही है कि नहीं बात? ऐसे लिखाएगा। लेकिन यहां पे डी कहता है कि देखिए, हमारे पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 10। हमको 9 गो हो गया है पूरा। अब हम खखनल है कि जल्दी से हमको पूरा कर दीजिए, एक ही को थोड़ी ही साले की खाली है। समझे कि नहीं? तो ये पूरा हाथ पैर मारता है, और हाथ पैर मार करके पूरा हो जाता है क्रोधित, आंख लाले लाल कर लेता है। अब बस इसके पास चूंकि सेना की संख्या क्या है? ज्यादा है, इसकी सेना पूरा लाल लाल आंख करके जैसे ही इसको दिखाएगा, ये बेचारा डरा जाएगा। इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ये डरा जाएगा, बोलेगा कि ये तुम हमारे में मिलेगा कि हम तुमको उड़ाएं? बोला कि ना, हम दे देंगे। ये फटाक से उठा करके इसको एगो दे देगा, फटाक से उठा करके क्या दे देगा? इसको दे देगा। और देने के बाद होगा क्या चीज कि इसके पास रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसको जो 9 गो था, इसके पास कितना था? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से उठ करके यहां भाग जाएगा। इसको कहते हैं उत्तेजित अवस्था। इसको कौन सी अवस्था कहते हैं? उत्तेजित अवस्था। यानी कि याद रखिएगा इस बात को कि जब डी 9 में पहुंच जाए, डी जैसे अगर ये 8 में है, तो 8 में है तो इसको संतोष है कि 2 गो घर खाली है मेरा। 8 है तो कितना घर खाली है? 2 गो घर खाली है। लेकिन जैसे ही इसके पास 9 गो हो गया, तो 9 गो होगा तो कहे कि नहीं, हमको 10 कैसे करो,
हम 9 गो नहीं रखेंगे, कै गो रखेंगे? 10। तो जहां भी D 9 में आवे तो वहां पर क्या कीजिए, D को कर दीजिए हवराक से कितना? 10, इसको कर दीजिए कितना? 1। समझ में आ गई बात है? अब ये सही हुआ, अब ये क्या हो गया? सही। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? समझ में आ गई बात? तो D के पास क्या है, याद रखिएगा फिर से। D अगर 9 में पहुंच जाए, D कहां पहुंच जाए? 9 में, तो उसको सीधा क्या बना दीजिए? 10। D को क्या बना दीजिए? 10। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? आप ले लीजिए क्रोमियम को। किसको ले लीजिए? क्रोमियम को। इसको साफ करें, इसको साफ कर देते हैं। क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना है? 24। कितना है? 24 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3p के बाद 4s में 4s2 क्या हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहां आ गया 3d4। यहां क्या आ गया? 3d4। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है? बोलिए नहीं रहा है, कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब इसमें स्थिति क्या है? यहां भी गड़बड़ाएगा। ये भी अगर ऐसे करके लिख करके दे दीजिएगा तो आपका ही गड़बड़ हो जाएगा। काहे गड़बड़ हो जाएगा? समझिए ध्यान से। 4s यहां कितना है? 2। कितना है? 2। तो 1 अब 1 2 और D यहां कितना है? 10 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 गो वर्ग बन गया। तो ये है हो गया 1 2 3 4। समझ में आ रही है बात? अब अहिजा पर भी मार करेगा। ये बोला कि हम तो सब में आधा आधा ये हैं, तो एकरा कहे लगी छोड़ ले है तो ही। समझ में आ रहा है ना? आधे सही लेकिन पूरा होना चाहिए। हम आधे ही सही लेकिन कैसा रहे? पूरा रहे, पूरा में भरल रही, खाली नहीं रखो मेरे लिए। तो कहेगा कि तू देगा कि नहीं रे? फटाक से कूद करके यहां भागेगा, यहां रह जाएगा, इससे आई वाला खत्म हो जाएगा। तो 4s1 और 3d कितना हो जाएगा? 5। आगे समझ में? तो यहां कर दीजिए 3d5 आई रह जाएगा 4s1। तो कैसे इसको याद रखेंगे? तो जब D 10 है तो उसका आधा कीजिए, कितना होता है? 5। 5 उसको चाहिए ही चाहिए, 4 उसको नहीं चाहिए, 4 उसको नहीं। तो आधा से अगर 1 कम है वहां पे नियम, और पूरा में से 1 कम है तो वहां पे नियम थोड़ा चेंज करेगा D वाले के साथ। किसके वाले के साथ? D वाले के साथ। तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तो आपको 3 जगह आपको समझ में आना चाहिए, 3 जगह आप कोई काम करेगा, यही नियम। एक सोना के साथ AU माने सोना, और एक करेगा क्रोमियम और एक करेगा कॉपर। समझ में आ रही है बात? तो ये तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग 1 से लेकर के कल 50 गो तक, कितना तक? 50 गो तक ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लाइएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे हाइड्रोजन का है कितना? 1, हाइड्रोजन का 1 है तो 1s1, हीलियम का है 2 तो 1s2, लिथियम का है 3 तो 1s2 2s1। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही 1 से लेकर के कितना तक? 50 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को कर लेना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जितना देरी चलेगा उतना देरी चलाएंगे। अब इतना लंबा लंबा PB82 का इतना क्या लिखने जाएगा जी? लंबा लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इतना क्या लिखने जाएगा? तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोटा लिखने का तरीका समझ लीजिए। कैसा लिखने का तरीका? छोटा लिखने का तरीका। देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल एकदम याद होना चाहिए, एकदम ऐसे याद होना चाहिए जैसे हम बता रहे हैं। जैसे ये यहां पे पीरियोडिक टेबल में 2 बातें एकदम याद रखिए, 18 गो वर्ग और 7 गो आवर्त। बाएं से दाएं जो जा रहा है से आवर्त, और ऊपर से नीचे जो आ रहा है से वर्ग कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा यहां पे ऐसे बनाया हुआ होगा आपका पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रही है बात? और यहां के बाद यहां से ऐसे हो जाता है पीरियोडिक टेबल, और यहां से ऐसे हो जाता है सीधा, और एक इधर चला जाता है। इस तरह से पीरियोडिक टेबल आपका बनता है। समझ में आ रही है बात? अब आप इस बात को समझिए। और नीचे जो होता है F, ये यहां पे है। F में जो है 14 घर होता है। कितना घर होता है? 14 घर। समझ में आ रही है बात? देखिए ध्यान से। तो यहां पे कैसे आपको समझना है?
यहां पे होता क्या है कि ये वाला जो घर है यह एस ब्लॉक है। यह कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। ये वाला है से क्या है? पी ब्लॉक। और ये वाला क्या है? डी ब्लॉक। लेकिन कभी आपने सोचा कि एफ ब्लॉक में ये तत्व आए कहां से? एफ ब्लॉक का ये तत्व आया कहां से? ध्यान से समझिएगा, एफ ब्लॉक का ये तत्व आया कहां से? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से, आप आइए छठा आवर्त में। किस आवर्त में आइएगा? छठा आवर्त में। छठा आवर्त में देखिए 55, 56, 57, 57 के बाद 72। कितना आ गया? 57 के बाद 72। अब बताइए 58 से लेकर के 71, 58 से 71 तक क्या तत्व हो गया? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। 3 3 6 3 9 3 4 12 2 14, यानी कि 58 से 71 तक की हम चर्चा कर रहे हैं। 72 तो यहाँ आइए गया है, देखिए ध्यान से। तो यहां से 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 71, 72, 71। फिर से जोड़िए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 14 को तत्व हो गया ना। ये किसके आवर्त है? तो ये छठा आवर्त के टूटे हुए तत्व है। और किस ब्लॉक के हैं? यहां से डी ब्लॉक में 57 तक आता है और उसके बाद 58 से 71 तक गायब हो जाता है तो ये छठे आवर्त का नहीं, तत्व है कहां के? छठा आवर्त का। यानी कि अब यहां देख लीजिए 7वां आवर्त को, तो यहां देख लीजिएगा 89 तक आया है और 89 के बाद सीधे कितना है? 104, यानी कि 90 से लेकर के 103 तक एफ ब्लॉक में आ गया है। किसमें आ गया है? एफ ब्लॉक में। 90 से लेकर के कहां तक? 103 तक। इसको बोला जाता है लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। क्यों बोला जाता है लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स? तो देखिए ध्यान से, 57 में होता है लैंथेनाइड, एक तत्व का नाम है जिसका नाम क्या है? लैंथेनाइड। और 58 से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक का जो तत्व है, 58 से लेकर के कहां तक? 71 तक का जो तत्व है, उसका गुण मिलता है लैंथेनाइड की तरह। उसका गुण कैसा मिलता है? लैंथेनाइड की तरह, है ना। हाव भाव मिलता है कैसा? लैंथेनाइड की तरह। इसीलिए इसको बोला गया क्या चीज? लैंथेनाइड ग्रुप्स। इसका विचार आचार कैसा मिलता है? एक्टेनाइड की तरह। इसको बोला गया एक्टेनाइड्स। समझ में आ रहा है? और लगभग मानव निर्मित है। ये लगभग कैसा है? मानव निर्मित है। समझ में आ रही है बात? तो इसको लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहा गया। तो अब बताइए, अगर ये सीरियली लिखा था तो ऐसे लिखा था, यानी कि यहाँ पे एफ ब्लॉक छुपा हुआ है कुछ देर तक। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ध्यान से इस बात को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ही, यहाँ पे अगर छठा है, यहाँ पे अगर 7वां है, तो अहिजे से न टूट करके नया बना है। अरे अहिजे से न टूटा है ये ब्लॉक, तो यानी कि ई वाला ब्लॉक हुआ क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक। यहां से जो टूटा है, कहां से? यानी कि 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर कहां तक? 71 तक। और नीचे वाला में कहां से टूटा है? तो नीचे वाला में टूटा है 90 से लेकर के 103 तक। 90 से लेकर के कहां तक? 103 तक। एगो छठा आवर्त का है, एगो 7वां आवर्त का है। यानी कि एफ ब्लॉक अहिजा है, जिसको नीचे हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? एफ ब्लॉक डी ब्लॉक में घुसा हुआ। यानी कि अगर आप बात करिएगा तो सबसे पहले नजर आएगा आपको क्या? कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। और उसके बाद ठीक नजर आ जाएगा कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। और तब नजर आएगा क्या चीज? ब्लॉक डी ब्लॉक। और तब नजर आएगा क्या चीज? ब्लॉक पी ब्लॉक। आगे समझ में? नजर में गिराना है, चूंकि इसका हम काम लेने जा रहे हैं। पहले कौन सा नजर आया है आपको? उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद आ रहा समझ में? एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। याद हो गया? अब इसको कर देते हैं छोटा और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक चीज और ध्यान समझिएगा, यहां पे जो 18 नंबर में जो तत्व देखिएगा मेरे भाई, ये अक्रिय गैस है। एक यहां पे कौन सा गैस है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? भैया इसको किसी से ना लेना है ना देना है, ना विद्युत धनात्मक है ना विद्युत ऋणात्मक है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वह अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाएगा।
किसी श्रेणी में आ जाएगा? अक्रिय। अरे भैया जिसका 7 रहेगा वो ना लेने के लिए तैयार रहेगा कि भैया हमको 8 करना है। जिसका बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तब वो बयाल है कि भैया हमको त्यागना है, हमको 8 हो जाना चाहिए। 8 क्यों होना चाहिए? कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षा में क्यों पूरा करना चाहता है? भैया चूंकि देखिए आप, अच्छा ये आप गोहे में जमीन क्यों लेना चाहते हैं? नहीं, हम गोह के निवासी हैं, एगो घर जमीन अपना हो जाता है कि नहीं, कुछ खेती गृहस्थी हो जाता, हमको आवासीय यहाँ का बन जाता। आपको गांव है जहां पे आप उस गांव के वासी हैं, कैसे पहचान है? क्योंकि वहां पे आपको घर है, वहां पे आपको क्या है? घर है, यानी कि आप वहां पे अस्थाई रह रहे हैं। तो हर एक तत्व यही चाहता है कि हमारा भी एक अपना घर हो जाए, हमारा भी एक अपना घर हो जाए, हम भी अस्थाई हो जाए, हम भी भारत के नागरिक हो जाए। इसके लिए उसका नियम है कि तुमको कैसे भी हो आपको बाह्यतम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें क्या करता है? कुछ जो तत्व है कुछ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और नहीं तो कुछ ग्रहण करेगा। जैसे देख लीजिए, एक बात समझाते हैं, ध्यान समझिएगा, 2 गो में समझा देंगे हम। एन के पास कितना है? 11। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 चाहिए और है कितना इसका? 1। अष्टक पूरा हुआ नहीं, तो इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो कहीं से 7 का जुगाड़ करेगा और नहीं तो 1 को हटा देगा। तो इसके लिए आसान क्या है? 1 हटा देना। 1 को क्या कर देना? हटा देना। 1 को क्या करेगा? ये हटा देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया? हटा दिया। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? हटा दिया। हटा देने का मतलब क्या है? किसी को दे दिया, किसी को दे दिया। जो देता है उस पर प्लस का चार्ज, और उसको धातु बोलते हैं। जो देगा उसको क्या बोलेंगे? धातु, और प्लस का चार्ज। यहां से दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिया तो इसके माथे पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा कितना? 2 और 8। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? इसको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कैसे नागरिकता लिया? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। आ रहा समझ में? क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 17। क्लोरीन का कितना होता है? 17। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। इसको भी 8 चाहिए। इसके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो पूरा 7 को हटा दे और नहीं तो कहीं से भी 1 ले आवे। जैसे सोडियम 1 छोड़ा ना, ये ले लेगा, 1 क्या कर लेगा? ये ले लेगा। तो ये क्या करेगा? 7 हटाना आसान है कि 1 लेना आसान है? 1 लेना आसान है, तो ये 1 लेगा इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। लेगा तो जो लेता है वो कर्जा चढ़ा लिया अपने माथे पर, तो इसका हो जाएगा क्लोरीन आयन, यानी कि Cl माइनस। Cl क्या हो गया? माइनस। अब इसका इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 8 8। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जिसके माथे पर माइनस है अधातु है, वह क्या है? अधातु। और जिसके माथे पर प्लस है धातु है। समझे कि नहीं? लेकिन अगर आप देखेंगे अन्य तत्वों का, जैसे आप देखिए आप देख लीजिए नियोन के, आप किसको देख लीजिएगा? नियोन को। तो नियोन का देख लीजिए, नियोन का कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। किसी से लेना है? किसी को देना है? किसी से न लेना है, किसी से न। तो इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ये सब 18 वर्ग में आएगा। ये सब कितना में आएगा? 18 वर्ग में। तो 18 वर्ग को आप ध्यान से समझिएगा। ई वाला है हीलियम, तो हीलियम 2 गो में संतुष्ट हो जाता है, इसको 2 गो में नागरिकता मिल जाती है। समझ में आ गई बात ना? बाकी सबको 8 गो में मिलेगा। हाइड्रोजन को भी 2 गो में मिल जाता है। समझे कि नहीं? तो हाइड्रोजन की तो बातें मत कीजिए, तो हमारा तत्व है कि नहीं? तो लफंदर है हाइड्रोजन। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, यहां पे हो गया आपका क्या चीज? नियोन। अक्रिय गैस में कौन कौन आ जाएगा? याद रखिएगा, अक्रिय गैस में कौन कौन? हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद आर्गन। समझ में आ रहा है बात? आर्गन के बाद क्रिप्टन, आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन से आगे आइएगा तो जेनॉन, जेनॉन के बाद रेडॉन। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और नीचे वाला जो है एक ठो, इसमें 7वां वर्ग में, ये वाला की जरूरत अभी नहीं है। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कैसे हम लोग जानते हैं? तो इसका होता है 2 परमाणु संख्या। कितना होता है? 2। 2 में 8 जोड़ दीजिए। 2 में कितना जोड़ दीजिए? 8। तो 8 जोड़ दीजिएगा तो इसका कितना हो जाएगा? 10। और 10 हो गया तो फिर 8, 2 बार 8 जोड़िए, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। 2 बार 8 जोड़िए और 2 बार 18 जोड़िए। 2 बार कितना जोड़िए? 18। तो अब इसमें 18 जोड़ेंगे तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 36। और 36 में जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। और एक बार 32 जोड़ दीजिए
तो 54 में 32 जोड़ देंगे तो 4 2 6 5 3 8 86 हो जाएगा रेडॉन का। कितना हो जाएगा 86। तो एक बार कितना जोड़े, दो बार कितना जोड़े 8 8, और दो बार कितना कितना जोड़े 18 18, और एक बार 32 जोड़ दीजिए, समझे गए परमाणु संख्या में। तो यही हो गया आपका माने क्या चीज अक्रिय गैस की श्रेणी 18वां वर्ग का तत्व है। इसको याद रखना है जरूरी, ताकि आपको बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न करना पड़े, बड़ा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न करना पड़े, ध्यान से समझिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ रहा होगा। हीलियम का 2 परमाणु संख्या है ना, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। समझ में आ गया बात। अब हम एक आध दो एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे पीबी 82 था। हाँ है? बस 2 मिनट आओ। पीबी के पास कितना है 82, पीबी